ओके, इस क्वेश्चन में करना क्या एक बार देख लेते हैं। इन्होंने क्या दिया है, ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है। चलो ये दोनों लिख लेते हैं। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है, तो वो है 7/12। और बी का वैल्यू कितना दिया है, 5/6। करेक्ट। अब वो चाहते हैं एक्सप्रेस बोथ ए एंड बी। ए एंड बी को किस में एक्सप्रेस करना है, K1/m एंड K2/m। मतलब करना क्या है एग्जैक्टली, उनका डिनोमिनेटर सेम करना है। ठीक है, फिलहाल ए का डिनोमिनेटर क्या है, 12 है, और बी का डिनोमिनेटर क्या है, 6 है। बट दे वांट इट एम एंड एम। एम एंड एम का मतलब क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर दे वांटेड सेम। ओके, तो वो चाहते हैं कि आप इसको किस फॉर्म में डिनोट करो, K1/m ऐसे डिनोट करो, और इसको K2/m डिनोट करो। ओके, वो करने के लिए क्या सेम चाहिए, क्या सेम चाहिए, डिनोमिनेटर सेम चाहिए। कौन सा, ये 12 एंड 6 का। सही है। नाउ टू डू दिस व्हाट विल डू, डिनोमिनेटर सेम करना है ना। हाँ, तो एक काम कर लेते हैं, उनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे दोनों का। एलसीएम अगर ले लेते हैं तो अपना डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं। तो किसका एलसीएम लेना है आपको, 12 का और 6 का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 12 का जो टेबल है वो क्या है, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48 एंड डॉट डॉट डॉट। और ये जो 6 है उसका है 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 एंड 6 4 24। करेक्ट। अब यहाँ पे देखो कैसा है कि तुम सोच रहे होंगे कि हम लोग 12 ही ले लेते हैं, है ना, इसको 12 कर लेते हैं। करेक्ट, तो शायद कुछ हो जाए। अब यहाँ पे अगर हम 12 ले लेते, सपोज अगर हम एलसीएम 12 का ही सोच रहे हैं, सपोज 12 एंड 12 सपोज। ठीक है, तो अगर हम एलसीएम ले रहे हैं 12 और 6 का एज 12, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको 12 ही रहने दो। अगर हम इसको 12 कर रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा सो दैट ये 6 किस में कन्वर्ट हो, 12 में कन्वर्ट हो। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरे ब्रैकेट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो विल मल्टीप्लाई दिस, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एलसीएम 12 है ना, हमको 12 चाहिए, नीचे का नंबर 12 चाहिए। ओके, तो उसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो 6 2 12, 5 2 10। ओके, तो क्या अभी ये तुम्हारे नए, सपोज ये हैं फ्रैक्शंस हैं, तो यस दीज आर योर न्यू फ्रैक्शंस। ये 7/12 और बी का आंसर है 10/12, है ना। मतलब इसको रिड्यूस करके वही आंसर आएगा ना, 2 5 2 6 5/6, मतलब वो अभी भी सेम रेशियो है। 10/12 मतलब भले हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, लेकिन द फ्रैक्शन इज स्टिल सेम, 5/6 ही है वो। नाउ अभी इसको मैच करके देखो, अगर मैं इसको लिखूं K1/m और इसको लिखूं K2/m, क्या डिनोमिनेटर सेम है अभी, एम एम 12 12, यस नाउ इट इज सेम। अभी लेकिन उन्होंने कंडीशन दी है, K2 - K1 क्या होना चाहिए, 6 से ज्यादा होना चाहिए। चलो ठीक है, अगर ये K1/m है और अगर ये K2/m है, ओके, तो K ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट। ओके, तो K1 की वैल्यू कितनी हो रही है, 7। तो K1 की वैल्यू कितनी हो रही है, 7 हो रही है, अग्री, ये वाली। और K2 की वैल्यू क्या हो रही है, K2 की वैल्यू क्या हो रही है, 10 हो रही है। सबट्रैक्शन ले लेते जो उन्होंने कंडीशन बोली है, K2 - K1। सो K2 - K1 कितना होता है, K2 - K1 यहाँ पे हो रहा है 10 - 7 विच इज जस्ट 3। ओके, तो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं। आपका नंबर कैसा होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए, है ना, 6 से बड़ा होना चाहिए। तो कंडीशन क्या हो रही है, गलत हो रही है। बट क्या लिखेंगे अपन, K2 - K1 इज ग्रेटर देन व्हाट, 6। 6 का डिफरेंस आना चाहिए। तो ये जो हमारा फिलहाल फ्रैक्शन है ये गलत है। फिलहाल हमारा फ्रैक्शन कैसा है, ये गलत है। मतलब डिफरेंस थोड़ा और बड़ा चाहिए। अगर डिफरेंस और बड़ा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक काम कर लो, दोनों फ्रैक्शंस को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब उनको डबल कर लो। क्योंकि अपने को क्या चाहिए, डिफरेंस 6 चाहिए, ऐसा ही है ना। ओके, तो डिफरेंस अगर 6 चाहिए तो ये नंबर्स बड़े चाहिए अपने, इतने छोटे नंबर नहीं चलेगा। तो एक काम करेंगे, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि वो फ्रैक्शन बड़ा बने और फिर हमारा जो डिफरेंस है वो 6 के ऊपर जाए। ओके, तो लेट अस यूज दोस, हमारे फिर से फ्रैक्शन ले लेते हैं। ओके, तो ये हमारा
ये हमारा पहला स्टेप था। ओके, नाउ हम लोग वापस उन फ्रैक्शंस को ले रहे हैं। हमारा फ्रैक्शन है फिलहाल 7/12 और जो दूसरा फ्रैक्शन है फिलहाल वो है 10/12। अपन क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई देम विद 2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? हम फ्रैक्शन को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट? कितना आंसर आएगा इसका? ए का आंसर आएगा 7 2 14, 12 2 24। और बी का आंसर क्या आएगा? 10 2 20, 12 2 24। ओके, अभी ये आपका वैल्यू है, राइट? व्हाट? k1/m इज इक्वल्स टू ये k2/m, करेक्ट? अभी ये k1/m होगा ना और ये k2/m होगा। अभी यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं। k1 की वैल्यू कितनी हो रही है? k1 की वैल्यू कितनी हो रही है? k1 की वैल्यू हो रही है 14 एज पर द फ्रैक्शन। और k2 की वैल्यू कितनी हो रही है? k2 की वैल्यू हो रही है 20 एज पर द फ्रैक्शन। माइनस करके देख लो, k2 माइनस k1 कितना होता है? 20 माइनस 14 कितना है? 6। ओके, लेकिन क्या वो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं। अपना नंबर कैसा चाहिए? 6 से बड़ा चाहिए। अपना आंसर एग्जैक्टली 6 है। एग्जैक्ट नहीं चलता है ना। अगर ये इक्वल टू होता सपोज इस रिलेशन में तो फिर हम लोग ले सकते थे, लेकिन उनको कैसा चाहिए? जो डिफरेंस है वो 6 से बड़ा चाहिए। तो फिलहाल तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 ही आ रहा है। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है फिर वो गलत है। बट k2 माइनस k1 इज ग्रेटर देन 6, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं? फ्रैक्शन को बढ़ा दिए, राइट? ओके, अपन यहाँ पे एक स्टेप अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप कर सकते हैं। तो वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे देखो, पहले डिफरेंस कितना आ रहा था? 3 आ रहा था। अभी डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ अगर मैं एक बार और डबल कर लूँ? हमने ऑलरेडी एक बार डबल किया है, राइट? इसको एक बार ऑलरेडी डबल किया है। हम और एक बार अगर डबल कर लेते हैं तो हमारा नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा डिफरेंस कैसा है? फिलहाल पहले 3 था, डबल करने से हमारा डिफरेंस 6 हो चुका है। अभी बस एक बार डबल अगर कर लेता हूं मैं तो मेरा डिफरेंस ये 6 से बढ़ जाएगा। तो मुझे बस और एक बार डबल करना है, राइट? ओके, तो ये स्टेटमेंट को अपन कॉपी कर लेंगे। तो वी आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 अगेन सो दैट आवर फ्रैक्शन विल इंक्रीज। ओके, तो फिलहाल अपना फ्रैक्शन कितना है? उसको कॉपी कर लेते हैं। फिलहाल ये है अपने फ्रैक्शन। ओके, तो लेट अस टेक दोस। अपने फ्रैक्शंस है 14/24 और दूसरा जो फ्रैक्शन है वो है 20/24। यही है ना? ओके, तो अपने को इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको। क्यों? हम फ्रैक्शन को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो अगर इसका आंसर कितना आ जाएगा? दिस विल बी 14 2 28 एंड दिस विल बी 48। और b का वैल्यू क्या आ जाएगा? दिस विल बी 40/48, बराबर। नाउ ये क्या है? दिस इज k1/m, करेक्ट? और ये b का वैल्यू इज k2/m। अभी हम लोग फिर से रिलेशन चेक कर लेते हैं, हमारा अभी रिलेशन बराबर आ रहा है कि नहीं। k1 का वैल्यू कितना है? अभी 28 है, बराबर है। एंड k2 का वैल्यू कितना है? वो है 40। ओके, तो डिफरेंस ले लेते हैं। k2 माइनस k1 कितना आता है? 40 माइनस 28, 12। ओके, क्या ये सेटिस्फैक्शन मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को? मतलब k2 माइनस k1 12 है, आपको 6 के ऊपर चाहिए था ना? यस। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सो कंडीशन k2 माइनस k1 कंडीशन k2 माइनस k1 इज ग्रेटर देन 6 इज सेटिस्फाइड हियर, है ना? ये सेटिस्फाई हो रही है। ये समझ में आया? मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक फ्रैक्शन ले लेना है जो भी उन्होंने दिया था 7 उसका डिनोमिनेटर पहले सेम कर लेना है, ठीक है? उन्होंने क्योंकि बोला था m n m है तो अपने डिनोमिनेटर सेम करते गए।
तो 7/12 और 10/12 ये अपने को इनिशियल फ्रैक्शन मिले थे डिनोमिनेटर सेम करके, लेकिन उनका जो डिफरेंस है 10 - 7 वो खाली 3 आ रहा था, राइट। तो अपन उस फ्रैक्शन को क्या करते गए, डबल करते गए तो अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब इन्होंने बोला है यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी कीपिंग एन इंटीजर न्यूमरेटर, है ना। तो अभी इसके बीच में क्या करना है आपको, 5 रैशनल नंबर सबको ढूंढने हैं। किसके बीच में के, इन दो फ्रैक्शंस के बीच में के 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। अपन तो कितने भी निकाल सकते हैं वहां पे, राइट, लेकिन अपने को बस 5 ढूंढना है। तो ठीक है, आपका ये इनिशियल फ्रैक्शन है, राइट, 28/48 सही है। और आपका लास्ट वाला नंबर क्या है, 40/48 सही है। यही है ना, ये आपका पहला फ्रैक्शन है, ये आपका लास्ट वाला फ्रैक्शन है। अब इसके बीच में के फ्रैक्शंस आपको ढूंढना है। तो ठीक है, विल डू दैट। सबके नीचे डिनोमिनेटर क्या आएगा, 48 ही आएगा, राइट। 28, 29, 30। एक काम कर लेते हैं, ये नंबर को ना पहले बढ़ा लेते हैं एक एक से। आपको 28 से लेके कहाँ तक जाना है, 40 तक जाना है, एक एक नंबर बढ़ाना है आपको। ओके, सो दिस इज 28, उसके बाद क्या आएगा 29, उसके बाद क्या आएगा 30, फिर 31, फिर 32, फिर 33, फिर 34, फिर 35, फिर 36, फिर 37, फिर 38, फिर 39 हो गया। और सबके नीचे कौन सा नंबर आएगा, डिनोमिनेटर में तो सेम ही नंबर आएगा ना, 48, दैट वोंट चेंज, है ना। जो आपका डिनोमिनेटर का नंबर है वो सब तरफ सेम ही रहेगा, दैट विल रिमेन एज इट इज, 48, 48, 48, 48, दैट वोंट चेंज, राइट। अभी इनको खाली 5 नंबर चाहिए, इनको खाली कितने नंबर चाहिए, सिर्फ 5 नंबर चाहिए, ज्यादा नहीं, 5 उनको बीच में के नंबर चाहिए इस फ्रैक्शन के अंदर, दे जस्ट वांट एग्जैक्टली 5। तो एक काम करते हैं, इसमें से कोई भी 5 उठा लो, इसमें से कोई भी 5 उठा लो। तो अपन 5 उठा लेते हैं, 3, 4, 5, ये हो गया। आप कोई भी 5 नंबर उठा सकते हैं इसमें से, आपने तो बहुत सारे दिए। नो हम ऐसा लिख दे फिर, 5 रैशनल नंबर्स आर 5, कौन से नंबर्स, 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स आर 5 distinct rational numbers are 5 distinct rational numbers are ओके, क्या नंबर्स हैं फिर आपके, 29/48, कॉमा 30, 48, कॉमा 31, 48, कॉमा 32, 48, कॉमा 33, 48। सही है। ओके, सो दैट इज आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर मैं आपको समराइज करना है शॉर्ट में, तो मैं आपको एकदम शॉर्ट में समराइज करके देता हूं। देखो मतलब आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, ये उनका इनिशियल फ्रैक्शन था, राइट। ये उनका इनिशियल फ्रैक्शन था, कौन सा, 7/12, और बी का वैल्यू दिया था उन्होंने 5/6। अब दिक्कत कैसा है, उनको चाहिए था कि ए और बी को आप ये फ्रैक्शन को इस तरीके से लिखो कि उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, एम एन एम। तो हमने क्या किया, इसका तो 12 था तो अपने एलसीएम ले लिया, इसका 12 था तो अपन ने इसको भी 12 बनाया, ठीक है। ओके, सो इसको 12 बनाने के लिए अपन ने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। वंस वी डिड दैट, तो अपना बी का वैल्यू क्या आ गया, ये 10 आ गया, ये 12 आ गया, और ए का वैल्यू कितना आ गया, 7/12 आया। लेकिन फिलहाल इनके बीच में का डिफरेंस देखो, क्योंकि दोनों का डिफरेंस लेने के लिए बोला था उन्होंने। उनका एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप K2 - K1 करके देखो, करेक्ट। आपका ये K1 है और ये M है, ये K2 है और ये M है। तो दे आर एक्सपेक्टिंग अस कि आप दोनों के बीच में का डिफरेंस देखो। किसके बीच में का डिफरेंस देखो, ये 2 नंबर के बीच में का। ओके, तो फिलहाल 10 - 7 कितना है, तो वो तो 3 आ रहा है। 10 - 7 कितना आ रहा है, 10 - 7 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, क्योंकि आपको K2 - K1 ढूंढना है ना। तो K2 की वैल्यू 10 है, K1 की वैल्यू 7 है, राइट। तो K2 - K1 आपका कितना आ रहा है, K2 - K1 कितना आ रहा है फिलहाल, तो दैट इज कमिंग आउट एज 3, सही है। तो 3 अलाउड है क्या, नहीं, आपका नंबर 6 से बड़ा होना चाहिए। ओके, तो ये फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, डबल कर लेंगे। आपका इनिशियल फ्रैक्शन यही है ना, कौन सा, 7/12 एंड 10/12। देखो अभी
आपका ये फ्रैक्शन से शुरुआत की थी आपने, इन दोनों के बीच में का डिफरेंस कितना है? 10 - 7, तो वो तो 3 आ रहा है, करेक्ट। अभी फ्रैक्शन को हम लोग डबल कर लेते हैं, दोनों को डबल करना है। 7 का डबल क्या होता है? 12 का डबल क्या होता है? 7 का डबल होता है 7 का डबल होता है 14, और 12 का डबल होता है 24। 12 का डबल होता है 24, 10 का डबल होता है 20। ये समझ में आ गया? डबल करना है बस। डबल 7 का डबल 14 और 12 का डबल 24। 7 का डबल 14, 12 का डबल 24। वैसे ही 10 का डबल 20, 12 का डबल 24, मतलब डबल करते जाना बस। ओके, सो नाउ अभी डिफरेंस चेक करो। नाउ डिफरेंस चेक करो, 20 - 14 कितना होता है? 6। ये भी नहीं हो रहा है। फिर से फ्रैक्शन को डबल करो, फिर से फ्रैक्शन को डबल करो। ओके, तो अगर फ्रैक्शन को डबल करते तो ये आ जाएगा 28/48, और ये आ जाएगा 24। समझ में आ गया? अपन डबल कर रहे हैं बस। 20 का डबल 40, 24 का डबल 48, 24 का डबल 48, 14 का डबल 28। अभी डिफरेंस चेक करो। ओके, ये है 40 - 28, और ये आ रहा है 12, एंड विच इज गुड, क्योंकि अपना कंडीशन कैसा है? K2 - K1 6 के ऊपर चाहिए था, तो आपका आंसर 12 आ रहा है इस बार, तो दिस इज एक्सेप्टेबल। ये हमारा फ्रैक्शन है जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे। वो बोल रहे थे ना एक्सप्रेस बोथ ए एंड बी इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो वो ताकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके। तो भाई हमने ए का वैल्यू पहले डबल किया था 14/24, और बी का वैल्यू 20/24, जिससे काम नहीं हुआ। हमने वापस डबल किया 28/48, और इसको अपने डबल किया 40/48। ये कैसे डबल किया समझ में आया ना तुमको? 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके, ऑल यू हैव टू डू वाज मल्टीप्लाई विद 2, एंड आपको वो नया फ्रैक्शन सपोज मिल जाता है। अगर आपको स्टेप वाइज चाहिए तो लेट मी डू दैट। 7/12 था ना आपका? हाँ, तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो। आपका 10/12 था, इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, तो आपको एक नया फ्रैक्शन मिलता है 14/24, और यहाँ पे मिलता है 20/24। सेम यहाँ पर भी सिचुएशन है, 10/12, 20/24 इंटू 2, मल्टीप्लाई बाई 2, डिवाइड बाई 2, और ये आपका 14/24 है, जिसको आपने 2 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। इसका आंसर कितना आ जाता है? 28 आता है। इसका आंसर 48 आता है। इसका आंसर कितना आता है? 40 आता है। इसका आंसर कितना आता है? 48 आता है। सही है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि हम उसको फ्रैक्शन को जब ये पहली बार मिला था ना, उसको खाली हम डबल करते गए, तो दैट वो रिलेशन अपने को क्या मिले? सेटिस्फाई हो जाए, वो जो K2 - K1 का रिलेशन है। अंडरस्टूड? ओके, तो आपको बस डबल करते जाना है। क्लियर? तो अब उन्होंने बोला एक्सप्लेन व्हाई द कंडीशन इज नेसेसरी टू फाइंड एन सच रैशनल नंबर बिटवीन यूजिंग दिस मेथड। ओके, इसका आंसर आपने लिखा नहीं लिखा तो भी चलता है। ओके, इसमें और एक चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो, इनका कैसा है ना कि उन्होंने एक बोला था कि एक्सप्लेन करो, राइट? ये लास्ट वाला पार्ट, एक सेक्शन वाला। चलो इसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। एग्जाम में मुझे नहीं लगता ये पूछेंगे, लेकिन अगर वो थर्ड पार्ट अगर वो पूछता है ना, ये वाला पार्ट, एक्सप्लेन व्हाई दिस कंडीशन इज नेसेसरी, इसको मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, आपका जो वो ये है, दिस इज फॉर एक्सप्लेनेशन, है ना? वो एक्सप्लेन वाला पार्ट होता कैसा है ना, अगर आपका सपोज ये रेशो है, कौन सा? K1/M का। ये K1/M का एक रेशो है, और ये K2/M का एक रेशो है, करेक्ट? अब इसके बीच में अगर आपको नंबर चाहिए, इसके बीच में अगर आपको नंबर चाहिए, सो ये एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस मच बेटर। ये अपना रिलेशन था, राइट? दिस वाज द दीज वर द नंबर जो अपने को मिले हैं। अब ये K1/M है, ये K2/M है, राइट? अब इसमें के बीच में के नंबर्स अवेलेबल कितने हैं अपने पास? अवेलेबल कितने हैं? ओके, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो अवेलेबल नंबर्स हैं, सो अगर मैं इसको माइनस कर लेता हूँ, अवेलेबल अवेलेबल इंटीजर्स, अवेलेबल इंटीजर्स कितने हैं? ओके, तो वो K2 - K1 एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये देखो, K1/M का रेशियो क्या आपका? 28/48, सही है, ये है ना वो। और K2/M कौन सा है? 40/48, सही है। ओके, नाउ अवेलेबल इंटीजर्स कितने हैं? तो K2 - K1,
तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। K2 का वैल्यू कितना है फिलहाल? K2 का वैल्यू कितना है? K2 का वैल्यू 40 है और K1 का वैल्यू 28 है। ओके, तो लेट अस सब्ट्रैक्ट दिस। K2 का वैल्यू कितना है? 40 और K1 का वैल्यू कितना है? 28। आंसर कितना आ रहा है? 40 माइनस 28 इज 12, है ना? लेकिन नंबर कितने देख लो एक बार बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 ही नंबर हो रहा है, राइट? लेकिन अवेलेबल इंटीजर्स 12 है क्या? 12 है क्या? नहीं। मतलब ये जो डिफरेंस है ये आंसर नहीं दे रहा है। एक्चुअली अपने पास 11 ही नंबर्स है। तो क्या ना इसे मुझे एक माइनस करना पड़ेगा इसमें से, तो फिर एग्जैक्टली काउंट बैठेगा। क्योंकि फिलहाल मेरे पास जो नंबर्स हैं, फिलहाल जो मेरे पास नंबर्स हैं वो कितने हैं? वो सिर्फ 11 नंबर्स ही हैं, है ना? 11 फ्रैक्शंस है, 11 नंबर्स हैं, करेक्ट? तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन और एक ऐड कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग K2 माइनस K1 आई विल ऑल्सो ऐड वन मोर कंडीशन, दैट इज -1। -1 करने से क्या हो जाएगा? मुझे वो आंसर मिलेगा जो एग्जैक्ट है। K2 की वैल्यू मेरी 40 है, K1 की वैल्यू 28 है, ये -1 है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 40 माइनस 28 माइनस 1, तो दैट विल बी 40 माइनस 29 एंड दैट विल बी 11। अब बराबर है क्या? क्या 11 ही नंबर्स हैं आपके पास? तो यस, दिस इज द कंडीशन यू आर लुकिंग फॉर, राइट? ओके, अब बराबर है। मतलब दिस ये कंडीशन है जिसके लिए हमने वेरीफाई किया कि चलो ठीक है, यही कंडीशन है जो अपने को चाहिए। K2 माइनस K1 की कंडीशन नहीं चाहिए। K2 माइनस K1 माइनस 1 ये वाले नंबर्स हैं, ये अवेलेबल नंबर्स हैं जो आपको यूज करना है, सही है? ओके, नाउ कैन वी पुट दिस अंडर दिस केस? इस केस के अंदर हम लोग डाल सकते हैं क्या? ओके, तो हम ऐसा लिख दें फिर, टू गेट टू गेट एट लीस्ट to get at least n integers, to get at least n integers, आपको n integers चाहिए, राइट? वी सेट अपना रूल क्या बनाता है? K2 माइनस K1 माइनस 1, ये कंडीशन है ना अपनी। K2 माइनस K1 माइनस 1, इसको हम लोग बनाते हैं ग्रेटर देन, हम लोग बनाते हैं ग्रेटर देन n, बराबर है? ग्रेटर देन n, ऐसा ऐसा ही रिलेशन रहेगा ना? ओके, सो अब ये -1 को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा वो? दैट विल बिकम K2 माइनस K1, ये साइन जैसे कि वैसा रहेगा, और ये हो जाएगा n+1, बराबर है? ये -1 उधर जाके क्या होगा? +1 होगा, तो n+1। तो अभी आई होप इट इज क्लियर। सही है, हमने प्रूव कर लिया द स्ट्रिक्ट कंडीशन K2 माइनस K1 क्या होता है? ग्रेटर देन n+1। हमने जो प्रूव किया है, एंश्योर्स देर आर more than enough integers, there are more than enough integers available, at least कितने मिलेंगे आपको? n+1 तो मिल ही जाएंगे। guaranteeing we can easily choose n distinct rational numbers। ओके, तो हो गया फिर। तो ये कंडीशन से हमको फायदा क्या मिल जाता है? ये कंडीशन से हमको फायदा ये मिल जाता है कि भाई हमको उतने नंबर बीच में मिल जाएंगे। आपको आपने तो देखा ना, छोटे छोटे जब फ्रैक्शन थे तो डिफरेंस खाली 3 का था, तो खाली 3 नंबर मिल रहे थे, इसमें 6। अब इसमें 12 है, इसमें 12 की रेंज है। 12 की रेंज की वजह से कैसा है, आपको जितना नेसेसरी नंबर चाहिए वो मिल रहा है। तो अपन ने आइडेंटिफाई किया कि भाई अवेलेबल इंटीजर सिर्फ 11 है, तो हमने उसमें से कंडीशन निकाली कि खाली डिफरेंस से कुछ हो रहा है क्या? तो वो तो बड़ा नंबर आ रहा था, है ना? इसका आंसर 12 आ रहा था, अपने नंबर 11 ही है बीच में। तो अपन ने इसलिए उसको क्या कर लिया, एक माइनस कर लिया, तो अपने को पता चल गया चलो ठीक है, अभी अवेलेबल नंबर मैच हो रहा है। सो नाउ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो मेन चीज वही है कि ये कंडीशन से वो फायदा मिलता है आपको कि इनफ नंबर्स मिलेंगे आपको बीच में, टू आइडेंटिफाई। तो इतना आंसर आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है? इतना पार्ट, ये वाला 3 स्टेप में उसको खत्म करो, और ऊपर वाला आंसर तो मैंने आपको बताया ही है ऑलरेडी कैसे है। तो ये ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट है, देन ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट, राइट? वो मतलब फ्रैक्शन डिस्टिंक्ट हो गया, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए फिर से बताया था वो। और ये लास्ट वाला पार्ट,